हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अप्रगामी तरंगे बनने की प्रमुख शर्तों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न में हमसे पूछा है कि अप्रगामी तरंगे को बनने के लिए किन किन शर्तों की आवश्यकता होगी। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अप्रगामी तरंग क्या होती है। अप्रगामी तरंग। तो यहाँ से यदि हम परिभाषा देखें अप्रगामी तरंग की तो वह कुछ इस प्रकार होगी कि दो प्रगामी तरंगें दो प्रगामी तरंगें जब किसी बद्ध माध्यम में समान आयाम, समान आवृत्ति, समान वेग के साथ समान वेग के साथ समान रेखा पर समान रेखा पर विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित अध्यारोपित होती है, उन्हें अप्रगामी तरंग कहा जाता है। अप्रगामी तरंग कहा जाता है। तो यह हमारी अप्रगामी तरंग की परिभाषा हो गई बच्चों। तो यहाँ से यदि हम देखें, मान लेते हैं यह एक बद्ध माध्यम हो गया, यह एक रेखा हो गई जिस पे तरंग गति करेगी। तो मान लेते हैं यह तरंग कुछ इस प्रकार यहाँ से गति करते हुए इस प्रकार यहाँ से यहाँ टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा, यह तरंग परावर्तित होकर इसी माध्यम में समान वेग, समान आयाम और समान आवृत्ति के साथ विपरीत दिशा में क्या करेगी, गति करते हुए इस तरंग के साथ अध्यारोपण करेगी। तो यह जो हमारा इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो तरंग बनती है, परिणामी तरंग बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं अप्रगामी तरंग कहते हैं। तो इसके बनने के लिए जो मुख्य शर्तें हैं वह हम देख लेते हैं। अप्रगामी तरंग बनने के लिए बनने के लिए मुख्य शर्तें वह क्या होगी, वह होगी हमारी, यहाँ से देखते हैं हम। सबसे पहली शर्त, यहाँ जो देखें हम, दो प्रगामी तरंगों की आवश्यकता, दो प्रगामी तरंगों की आवश्यकता होगी। दूसरी शर्त यह होगी कि बद्ध माध्यम बद्ध माध्यम होना चाहिए। तीसरी शर्त है तरंगों का आयाम, आवृत्ति व वेग समान हो। चौथी शर्त यह है दोनों तरंगें विपरीत दिशा में गति करती हो गति करती हो। यह हमारी क्या हो गई, अप्रगामी तरंगे बनने की मुख्य शर्तें हो गई। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।